में गंगा है, लेकिन ये क्या? इस गंगा के जल से कोई चमड़ा धोता है, कोई मुसलमान वजू करता है, कहीं पंडित पानी पीता है, लेकिन ये क्या? इतने पापी इस धरा के ऊपर इतने पापी, आज ये मैं क्या देख रही हूं? पापी इतने ज्यादा हो गए हैं कि मुझे चैन से बैठने नहीं देते। मुझे इन पापियों से छुटकारा पाने के लिए शीघ्र ही इंद्रपुरी जाना चाहिए। अरे ये पापी तो मेरी ओर ही बढ़ते आ रहे हैं। पाप का कर्म इतना धरा पे बढ़ा, पाप का कर्म इतना धरा पे बढ़ा, चैन से मेरा रहना तो दुश्वार है। कैसे छुटकारा इन पापियों से मिले, इंद्र की ही शरण में मेरा सार है। अब एक पल भी यहाँ ठहरना नहीं चाहिए, मुझे इंद्रलोक जाना चाहिए और राजा इंद्र से मुलाकात करनी चाहिए। सारी व्यथा उन्हीं से बताऊंगी। बचाओ बचाओ, मुझे इन राक्षसों से बचाओ बचाओ। मित्र कामदेव, अरे सबसे ऊंचा है सिंहासन, अरे देव पद स्वराज का, और मानती है सिख का दुनिया मेरे रक्तोताज का। अरे अब सराय गीत गाती, अरे दिल लुभाने के लिए, और नाच गाना होता है चित रिझाने के लिए। द्वार पर अरे मित्र कामदेव, जाकर किसी नर्तकी को बुलाकर नाच कराया है। हेलो, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार। बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो देवपत, मेरी रक्षा करो।
मेरी रक्षा करो देवपत, मेरी रक्षा करो। हाँ हाँ बोलो। महाराज, पाप के भार से हो रही हूं विकल पाप के, पाप के भार से हो रही हूं विकल, पापियों का ही बढ़ता है जाता कहर, आई हूं आपके पास हे देवपति, आई हूं आपके पास हे देवपति, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आई हूं आपके पास। ब्रह्मपुत्री, अरे मत घबराओ, ये इंद्रपुरी है, यहाँ पर कोई भी पापात्मा नहीं आ सकती है, लेकिन मैं इस पृथ्वी को पापियों से मुक्ति भी हम नहीं दिला सकते। अरे मैं समझता बखूबी हूँ इस बात को, मैं समझता बखूबी। मैं समझता बखूबी हूँ इस बात को, पापियों का भरा पर बढ़ा भार है, पर मिटा मैं सकूं न उनका नामो निशान, मेरा इस बात पे कुछ न अधिकार है। हाँ हाँ, गंगा महारानी बहुत सत्य कह रही हैं, कोई पापी यहाँ नहीं आ सकता है, चाहता है भला जग का मानव अमर, दुनिया में कोई पाप कमाए नहीं, चाहता है भला जग का मानव अमर, दुनिया में कोई पाप कमाए नहीं, धर्म की सीढ़ी केवल है वैकुंठ की, पाप की राह में कोई आए नहीं। पाप की राह में कोई आए नहीं। क्या आप पृथ्वी से पापियों को नहीं हटा सकते? हाँ हाँ, नहीं हटा सकते। अरे मैं देवताओं का शासक हूँ, पर पापात्मा न मिटा सकूं। अरे बस यही व्यवस्था है मेरी, विधि का विधान न मिटा सकूं। क्या मैं निराश होकर के लौट जाऊं? नहीं, आप महाराज, और आस्था दीपक जला कर आई थी दरबार में, आस्था आस्था दीपक जला कर आई थी दरबार में, और चूर सपने हो गए बस आपकी इमतार में, चूर सपने। अब कहाँ जाऊं, करूं क्या, कुछ समझ आता नहीं, ले निराशा का अंधेरा भटकूं किस संसार में, ले निराशा।
चली जाइए, वो तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अरे मान कहना अभी पास ब्रह्मा के जा, मान कहना अभी मान कहना अभी पास ब्रह्मा के जा, छोड़ मन से निराशा का संताप है, दुख निवारण तुम्हारा। अरे करेंगे वही, मिटेंगे पापियों का सकल पाप है। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। हाँ, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। मेरी रक्षा करो ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करो। शांत हो जाओ पुत्री, मेरा कार्य सृष्टि की रचना करना है, संहार करना नहीं। शंकर ढीक जाकर कहो दुखद संदेश, कष्ट वे ही निवारेंगे, वे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। सृष्टि करना जगत का मेरा काम है, सृष्टि करना जगत का मेरा काम है, इसलिए शंभु के पास जाओ नबी। योगी है भोले हैं, योगी है भोले हैं, वे दयावान है, योगी है भोले हैं, वे दयावान है, रंज गम जाके अपना सुनाओ सभी। इसका मतलब कि मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं? मैं सृष्टि कारक हूँ, संहारक नहीं। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। प्रणाम। आयुष्मान महादेव मेरी रक्षा करो। इस कार्य में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि जीवन मरण तो ब्रह्मा जी की देन है, उन्होंने जो लिख दिया वही होना है। हूँ विवश बेटी मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा जीवन मरण पे न अधिकार है, लिख दिया है जो होना हर होगा वही, इसमें कुछ ना किसी का सरोकार है। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, हर राई बढ़े ना तिल घटे, चाहे कोटि में करो प्रयत्न। क्या महादेव आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? आप नहीं। देवों के देव हैं। महादेव तुम अब विष्णु के पास जाओ, उन्हें वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। आप ठीक कहते हैं, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करूंगी। नाथ, स्त्री को प्रथम किसकी पूजा करना चाहिए? प्रिय, हर स्त्री को अपने पति को सर्वोपरि मानना चाहिए तथा पति की ही पूजा करनी चाहिए। पति परमेश्वर होता है। नाथ, इसीलिए मैं दिन रात इन रजकमलों की पूजा किया करती हूँ। इस संसार में आप जैसी पति भगत अनेकों हैं, कुछ तो तुमसे भी बढ़कर हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता। प्रिय, विश्वास का समय अब समीप है। अनुकूल समय आ जाने पर, अनुकूल समय आ जाने पर
मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मपुत्री, संहार करना तो श्री नारद जी का काम है। आप जरा उन्हीं के पास जाइए। धरा के ऊपर नजर करिए, पाप बढ़ता ही जा रहा है। उन लोगों से मुझे बहुत परेशानी होती है, इसलिए दौड़ती हुई आपके पास आई। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं देवर्षि नारद के पास जाती हूं। ठीक है। देखो गंगा चली आ रही है। ओ देखो गंगा चली आ रही है। रक्षा करो। अरे प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान गंगा। हाँ, आज तुम देवलोक से नाराज होकर जा रही हो। क्या करूं, मेरा दुख सुनने वाला अब कोई नहीं रहा। हाँ? यह कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश के बस का ना रहा। त्रिभुवन में मेरी कोई रक्षा ना हो सकी। अच्छा, देव ऋषि पृथ्वी का दुख न जाता सहा, पापियों द्वारा जो हो रहा है सितम। मिला त्रिभुवन में रक्षक न कोई मुझे कर सके दूर, जो गंगा तारन जो गम। हाँ देवर्षि, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। अच्छा गंगा, तुमने ये तो बताया कि हमारी त्रिभुवन में रक्षा नहीं हो सकी, लेकिन गंगा ये तो बताओ कि तुम किस रक्षा की दुहाई देती हो? कैसी रक्षा की देती दुहाई हो तुम? कष्ट का देवी अपने करो कुछ। मैं निवारण करूं दुख तेरे सभी, मैं निवारण करूं दुख तेरे सभी, रहते नारद के दिल में। गंगा, तुम जब तक नारद है अपना कष्ट बताओ, तुम इसकी चिंता न करो। देवर्षि, पृथ्वी पर इतने पापी हो गए हैं। अच्छा, कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। ये बात है। चारों ओर से पापी मुझे घेरे रहते हैं। उनसे छुटकारा पाने हेतु मैं दरबदर दुखित होकर के इधर उधर भटक रही हूँ। अच्छा, हाँ, ब्रह्मा जी के पास गई, विष्णु जी के पास गई, महादेव के पास गई। उन लोगों ने बस मुझे कुछ ऐसा ज्ञात नहीं कराया जिससे कि मेरा भला हो सके। हाँ मैं समझ। तो तीनों लोगों के तीनों त्रिदेव ने कर दिया आपकी बात इनकार है। हाँ, पर ये नारद मदद को तुम्हारी खड़ा मान सलाह मेरी करिए स्वीकार।
पिता ब्रह्मा, भांग धतूरा खाने वाले भोलेनाथ और क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री हरि अर्थात विष्णु जी, ये तीनों देव एक असहाय की सहायता न कर सके, लेकिन ये ब्रह्मा पुत्र नारद इस बेचारी की सहायता अवश्य करेगा। गंगा, तुम मेरा कहना मानोगी? जरूर। अच्छा, तो तुम तपोभूमि अत्रि के आश्रम चली जाओ, वहाँ माता अनसुईया से अपना पूरा दुख कहना, वह तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। ठीक है देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। जाओ गंगा, नारद का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम। नवधा भक्ति कहो तो ही पार,
परमेश्वर की। प्रिय, आज हमारे और तुम्हारे जैसा जीवन अगर इस पृथ्वी पर होता तो कितना अच्छा होता। मानव शरीर तो ही भक्ति के काबिल है और संसार में समस्त जीवों में ऐसे तत्व नहीं है जो अपने ईश्वर की आराधना कर सके। इसीलिए तो हम और तुम दिन रात इस प्रभु के गुणगान गाया करते हैं। ये दिन रात गुणगान गाया करते हैं। क्यों नहीं प्राणनाथ? और हृदय में पल रही अविरल प्रभु भक्ति तुम्हारी। संसार स्वामी
आपका प्यार यूं ही बनता रहेगा। बचाओ माँ, मुझे बचाओ बचाओ। ये आश्रम के दरवाजे पर कौन आया हुआ है? कौन पुकार रहा है? मुझे बचाओ। कौन हो? मुझे बचाओ। कौन हो बेटी तुम? क्या नाम है तुम्हारा? शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। अपने करुण कंगन को रोककर सबसे पहले तुम ये बताओ, आखिर तुम हो कौन? ऋषिराज, मैं गंगा हूँ। हाँ, तुम गंगा हो। तो धीर दिल में धरो, यो निराशा न हो। धीर दिल में धरो। तो धीर दिल में धरो, यो निराशा न हो। करो दिली जाहिरी अपना अहवाल है। ये उदासी है कैसी बदन दिख रही, कौन सा गम जिगर में लिया पार है। ये उदासी है कैसी बदन दिख रही, कौन सा गम जिगर में लिया पार है। महामुनि, मैं देवलोक गई थी, परंतु इंद्र सहित सभी देवताओं ने, मैंने अपना दुख उनको सुनाया, लेकिन सभी ने टाल दिया। क्या बेटी? पापियों से सहे दुख अनेकों तरह, पहुंची त्रिभुवन में लेकर के फरियाद है, पर कहीं से मदद कुछ न मुझको मिली, आए कोई न करने को इमदाद है। हाँ माता, ऐसी बात नहीं बोलते बेटी। जब देवलोक में तेरी रक्षा ना हो सकी, हाँ, तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? क्या माता, क्या मैं निराश होकर के वापस लौट जाऊं? नहीं बेटी, अब तुम इस आश्रम से निराश होकर वापस नहीं जा सकती हो। इस दरवाजे पर आज तक कोई भी निराश होकर नहीं गया है, इसलिए आज गंगा भी इस आश्रम से निराश होकर नहीं जाएगी। इधर बैठो। ये मेरी बात सुनो और जिस भी तरह से हो गंगा के दुख का निवारण करो। प्रार्थना क्या कहना चाहते हैं? देखो ना, वो सब राक्षस लोग इधर ही आ रहे हैं। हाँ माँ, सब इधर ही बढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ माता, ये तो सबके सब वापस लौट गए, ये तो सबके सब चले गए। मित्र कामदेव, मित्र लोग द्वारा मेरी सभा में विघ्न पड़ गया और जिसे देखो वही तड़ा तला आता है और कहता है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण नारायण, मोरा हीरा हेराएगा, कचरे माँ मोरा हीरा हेराएगा, कचरे माँ
स्वीकार। आयुष्मान हो देवेंद्र, आयुष्मान हो। कामदेव महाराज आयुष्मान हो। कहो महाराज, आपका आगमन किस कारण हुआ है? नारायण, रमता योगी बहता पानी, कभी इस भवन में कभी उस वीराने में। नारद का आना जाना तो लगा ही रहता है। नारायण नारायण। अच्छा, तो मृत्यु लोक के क्या समाचार है? मृत्यु लोक के हाल न पूछो देवेंद्र। बताओ तो। देवेंद्र सुन नहीं पाओगे। नहीं मुराद, आप बताइए तो। सुनिए श्री देवाधिपति, मृत्यु लोक के हाल अनुसुईया के नाम का फैल रहा है जाल। क्या? हाँ, अनुसुईया की जय जयकार हो रही देवेंद्र। मैंने कहा तो था कि सुन नहीं पाओगे। नारायण नारायण। अच्छा, और इतना ही नहीं, हाँ, और गीत अनुसुईया के पृथ्वी पर है गाए जा रहे। गीत अनुसुईया के पृथ्वी पर है गाए जा रहे। हर तरफ उसके ही चर्चे हैं चलाए जा रहे। और देवेंद्र, काम जो कोई न कर पाया करके दिखाया, वो वजह इतनी ही है कि किससे सुनाए जा रहे। पूरे मृतलोक में अनुसुईया की जय जयकार हो रही थी। अच्छा मुराद, अरे ऐसा कौन सा कार्य है जो अनुसुईया ने है किया? अरे उसकी हो रही जय जयकार है। अरे कर खुलासा बया चित्र सारा करो, सुनने को दिल मेरा काफी बेजार है। बताएंगे देवेंद्र, बताएंगे। हाँ मुराद, अवश्य बताएंगे। जो काम अपने समस्त देवताओं ने नहीं कर पाया, वो काम अनुसुईया ने कर दिखाया है। नारायण नारायण। अर्थात क्या? गंगा को पापियों से मुक्त दिलाया, अपनी पति भक्ति की शक्ति को संसार में फैलाया और सभी देवताओं को मान मिट्टी में मिलाया, मिट्टी में। नारायण नारायण। पति भक्ता अनुसुईया ने किया अनोखा काम, गंगा को मुक्ति मिली, पापी जले तमाम। अरे उसकी यह हिम्मत, अरे उसका यह दुस्साहस, अब मजा है। अरे मृत्यु लोक की स्त्री देवता का अपमान करे, अरे उसकी वजह से देवताओं का अपमान हो। देवराज इंद्र के रहते हुए ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। अरे आज से मृत्यु लोक में न दिन होगा न रात होगी, न बरसात होगी, न नील होगा, न प्राणी रहेंगे, न अनुसुईया को कोई माता कहेगा। अब आनंद आएगा। देवेंद्र को तो आना जाना लगा ही रहता है। अब मजा आएगा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन बिचकी भगचा